पिछली क्लास में हमने सीखा हाउ टू ऐड ESXi होस्ट टू द vCenter सर्वर और उन vCenter सर्वर के अंदर हमें वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश करनी थी यूजिंग शेयर स्टोरेज। अब इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर स्टोरेज आप समझिए, बिकॉज जब आप क्लस्टर क्रिएट करते हो, वेन एवर वी ट्राई टू इस्टेब्लिश अवर क्लस्टर, और क्लस्टर हमें कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लाइक एज HA का ऑप्शन, DRS का ऑप्शन, फॉल्ट टॉलरेंस का ऑप्शन। सो ये तभी सपोर्टेड होंगे जब आपकी वर्चुअल मशीन HA DRS तभी आपका एप्लीकेबल होगा जब आपकी वर्चुअल मशीन शेयर स्टोरेज में अवेलेबल होगी। लोकल स्टोरेज में वर्चुअल मशीन्स की फाइल अवेलेबल है तो डेफिनेटली HA विल नॉट सपोर्ट, फॉल्ट टॉलरेंस विल नॉट सपोर्ट, सो इट्स मैंडेटरी टू पुट योर वर्चुअल मशीन ऑन शेयर स्टोरेज। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द पैनल, और दो ESXi होस्ट जो हमने इस्टेब्लिश किया था, वी आर एबल टू सी द स्टेटस ऑफ ESXi होस्ट 1.13 और दूसरा है 1.8, राइट। सो 1.8 के अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन को ऐड किया है विद नेम ऑफ विंडोज 10, राइट, विच इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 हमने इंस्टॉल किया है, एंड बेस्ट पार्ट कि ये हमने शेयर स्टोरेज में अटैच कर रखा है। दिस इज शेयर स्टोरेज 1, 60 गीग का स्पेस है जिसको हमने ISKG के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, और ये सेम स्पेस NFS में हमने अटैच कर रखा है 50 GB का, और दोनों स्टोरेज हमने 1.13 के साथ भी अटैच कर रखा है। मतलब ESXi के अंदर दोनों ESXi को सेम स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है NFS और ISKG प्रोटोकॉल के जरिए, जो कि हमने स्टोरेज वाले पार्ट में पढ़ा था जब ESXi के बारे में सेपरेटली डिस्कस कर रहे थे। तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोर फीचर्स ऑफ आवर vCenter सर्वर, जिसके लिए कंपनी vCenter सर्वर को डेडिकेटेड स्टैब्लिश करती हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑप्शंस, जो भी फीचर्स इसके हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं वर्चुअल मशीन से, और ये हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द पावर। जब आप पावर पे क्लिक करते हो तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सेम अगर हम वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ESXi, सिर्फ ESXi से, तो इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने फीचर्स आपको vCenter सर्वर से देखने को मिल रहे हैं, राइट। पावर ऑफ, सस्पेंड, रीसेट, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे जब आप ESXi होस्ट से डायरेक्टली VM को एक्सेस करोगे। लेकिन अभी हार्ड स्टॉप एक ऑप्शन नया इन्होंने ऐड किया है, शट डाउन गेस्ट यूजर अकाउंट और रीस्टार्ट गेस्ट यूजर अकाउंट। ये जो ऑप्शन है ये आपके एडिशनल है। हार्ड स्टॉप जो है ये नया फीचर ऐड किया है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन स्टक हो जाती है इन बिटवीन, फिर ना स्टार्ट हो रही है, ना रीस्टार्ट हो रही है, ना उसमें कोई चेंजेस कर पा रहे हो। सो उस केस में आप हार्ड स्टॉप पे क्लिक करके अपनी VM के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ टास्क मैनेजर से करते थे, वो हम यहाँ से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। चलिए, गेस्ट OS है। गेस्ट OS में मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, आंसर क्वेश्चन, इंस्टॉल VMware टूल, अपग्रेड VMware टूल। तो अभी रिसेंटली हमने इसमें VMware टूल इंस्टॉल किया है, तो अपग्रेड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ना ही हमें अनमाउंट करने की रिक्वायरमेंट है। ओपन रिमोट कंसोल, सो ये बढ़िया ऑप्शन है। रिमोट कंसोल में VMRC करके एक टूल आता है, राइट। VMRC टूल को जब आप एक्सेस करेंगे तो इट्स अ टाइप ऑफ टूल, RDP की तरह काम करता है। आप उसमें अपने सिस्टम की प्राइवेट IP एड्रेस देंगे, वर्चुअल मशीन की प्राइवेट IP एड्रेस देंगे, एंड वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। अगला पार्ट है माइग्रेशन का, ठीक है। तो चलिए माइग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ माइग्रेशन। जब आप माइग्रेट पे क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अगले ऑप्शन पे, जहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। चेंज कंप्यूट रिसोर्स ओनली, चेंज स्टोरेज ओनली, चेंज बोथ कंप्यूट एंड रिसोर्स, और लास्ट में है क्रॉस vCenter एक्सपोर्ट। थिंक अबाउट द वर्क ऑफ दिस माइग्रेशन टाइप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, माइग्रेशन से रिलेटेड। सो वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ माइग्रेशन। 4 तरीके का ऑप्शन देगा आपका vCenter सर्वर। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ESXi होस्ट 1 है, दिस इज ESXi होस्ट 1, 192.168.1.8 के आसपास है। दूसरा है ESXi होस्ट 2, 192.168.1.13, ठीक है ना। और इन तीनों ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, राइट। वी आर मैनेजिंग बोथ द ESXi होस्ट विद द हेल्प ऑफ vCenter सर्वर। ये हम vCenter सर्वर के थ्रू हैंडल कर रहे हैं।
हमने 2 शेयर स्टोरेज भी अटैच कर रखे हैं, राइट। हमने 2 शेयर स्टोरेज अटैच करके रखे हैं। द फर्स्ट वन विद द हेल्प ऑफ iSCSI और दूसरा शेयर स्टोरेज हमने इसको में दे रखा है NFS के जरिए, ठीक है ना। और ये दोनों शेयर स्टोरेज आपके ESXi होस्ट 1 और ESXi होस्ट 2 दोनों से अटैच हुए हैं। जब हम यहाँ पे शेयर स्टोरेज पे माइग्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये चेंज कंप्यूट रिसोर्स ओनली, हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो रन कर रही है 1.8 पे। लेट मी वेरीफाई, हाँ वो 1.8 पे रन कर रही है। विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन जो है ना 1.8 पे रन कर रही है। मतलब जो इसके अंदर रैम है, जो इसके अंदर प्रोसेसर है या स्टोरेज है, वो सारा का सारा हार्डवेयर हमारा ESXi होस्ट 1 से जा रहा है इस वर्चुअल मशीन के लिए। एंड नाउ अगर आप पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चेंज कंप्यूट रिसोर्स, अगर आप पहला ऑप्शन यूज करते हैं चेंज कंप्यूट रिसोर्स, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो ESXi होस्ट है, ये वर्चुअल मशीन आपकी दूसरे ESXi होस्ट में इमीडिएटली मूव कर जाएगी, ठीक है। बट अगर आपकी वर्चुअल मशीन का स्टोरेज iSCSI है तो वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इसके रिसोर्स चेंज होंगे, यानी रैम, प्रोसेसर, ये दोनों चीज़ें चेंज होंगे, स्टोरेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, नेटवर्क अडेप्टर वगैरह भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये पहला पार्ट हो गया। अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये क्या करेगा, केवल और केवल ESXi को उठाएगा, वर्चुअल मशीन को उठाएगा, ESXi 8 से उठा करके ट्रांसफर कर देगा ESXi होस्ट 2 में। दूसरा है चेंज स्टोरेज ओनली। चेंज स्टोरेज ओनली में अभी जो स्टोरेज है वो ESXi होस्ट को वर्चुअल मशीन को iSCSI में रख रखा है। अगर आप चाहते हो कि ये जो फाइल है वो हम NFS में मूव करें तो वो इस केस में चेंज स्टोरेज ओनली पे जाएंगे। अगला है बोथ, आप ESXi भी चेंज कर रहे हो और आप अपना स्टोरेज भी चेंज कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और ये है क्रॉस vCenter सर्वर एक्सपोर्ट। क्रॉस vCenter सर्वर के नेम से जो लग रहा है कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट में 2 vCenter सर्वर हैं और आप चाहते हैं कि ये जो वर्चुअल मशीन है इसके सारे राइट्स, इसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे वाले vCenter सर्वर को हो, तो उस केस में हम लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ऑल गुड। सो ये अपने पास हो गया माइग्रेशन का ऑप्शन। इसको vMotion बोला जाता है, SVMotion बोला जाता है जब आप स्टोरेज को मैनेज करते हैं। छोटी छोटी प्रीरिक्विजिट्स है जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ माइग्रेशन। चलिए, आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट माई वर्चुअल मशीन। ESXi 1.8 में है, 1.8 में है और इसको 1.13 में मूव करा रहे हैं, रिसोर्स ओनली। सेलेक्ट करते हैं इस पे, देर आर कंपैटिबिलिटी इशू दैट नीड योर अटेंशन, ठीक है। अगर आपके ESXi होस्ट में, राइट, अगर आपके ESXi होस्ट में या वर्चुअल मशीन जो भी आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, मेक श्योर कि vMotion एक्टिवेट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, इसमें एरर ये आ रहा है कि इसमें एक ISO इमेज है और वो अटैच्ड है। हम उस ISO इमेज को कर देते हैं डिस्कनेक्ट, ठीक है, और फिर से ट्राई करते हैं। हमने ISO इमेज को डिस्कनेक्ट किया एंड लेट्स ट्राई टू माइग्रेट इट एंड लेट्स सी कि अभी क्या एरर आता है। इंटरफेस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। दोनों ESXi में जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे इंटरफेस जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। तो इंटरफेस ना कॉन्फ़िगर करने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो vMotion वाला पार्ट है ना, वो vMotion वाला पार्ट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलिए, हम आते हैं अपने ESXi होस्ट में, राइट क्लिक करते हैं और इसमें चलते हैं हम अपने नेटवर्क वाले पार्ट में। सो वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक एंड सेलेक्ट सेटिंग्स, और सेटिंग में जाएंगे आप नेटवर्क वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, vMotion की सर्विस को मैनेज करना है। सो vMotion की सर्विस आपको मिलेगी VM कर्नल अडेप्टर के अंदर। ये हमारा VM कर्नल अडेप्टर है। यू जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज, एडिट पे जाएंगे, vMotion को सेलेक्ट करो और इफ़ यू प्लान टू स्टैब्लिश फॉल्ट टॉलरेंस, चलो वो बाद में आएगा, अभी हम vMotion को एक्टिवेट कर देते हैं।
ताकि एटलीस्ट माइग्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर सकें। सेम सेटिंग आप जाओ दूसरे वाली ESXi होस्ट में, यहाँ पे एडिट पे जाओ। एडिट पे जाने के बाद vMotion की सर्विस को आप एक्टिवेट कर दो, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करो एक बार और लेट्स ट्राई टू माइग्रेट आवर वर्चुअल मशीन अगेन। राइट क्लिक करते हैं, माइग्रेट पे क्लिक करते हैं, रिसोर्स ओनली माइग्रेट करना है हमें, 13 में ले जाना है क्योंकि इसमें तो है ही है। चलो एवरीथिंग इज ओके, अभी ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है। आई एम मूविंग टू द अनदर ESXi होस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। वी सक्सेसफुली प्रोसीड। अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे एंड लेट्स सी। वर्चुअल मशीन इज रनिंग, ठीक है ना, VM हमारी रन कर रही है और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें अवेलेबल है। हमारी VM सक्सेसफुली मूव होकर के ESXi 1.8 से 13 पे आ चुकी है। ये रिसोर्स ओनली हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टोरेज चेंज करना है, अभी ISKG पे ये कंटेन करके रखा है सारे फाइल्स को, जो वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क है वो पहले वाले ESXi ISKG पे है एंड यू डिसाइडेड। चलिए माइग्रेट पे क्लिक करते हैं, अब चेंज स्टोरेज ओनली पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आपका स्टोरेज है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मूव हो जाए, दैट्स यू कैन डू दैट, राइट। सो ये 3 जो ऑप्शन हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर आप एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनके बाय यूजिंग दीज ऑप्शंस हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये vCenter सर्वर का पहला प्रैक्टिकल हुआ जिसमें हमने देखा कि कैसे माइग्रेट करते हैं, कैसे VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं एंड शट डाउन या जो हार्ड स्टॉप वगैरह का ऑप्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन पार्ट। अगर अपने पास कोई एक और vCenter सर्वर का ऑप्शन होता, मतलब एक और दूसरा vCenter सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता, तो हम अपने वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली उस vCenter सर्वर के ऊपर माइग्रेट कर सकते थे, मूव कर सकते थे। उम्मीद है इस क्लास में जो भी कुछ डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम कनेक्ट करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोन टेम्पलेट। डिफरेंट टाइप के क्लोन्स, डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।